आज करेंगे हम क्लास 6 साइंस का 10th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फ्रेंड्स, ये मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, या फिर उसका कोई भी बॉडी पार्ट हमारा मूव कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है? हमारे मोशन में है। उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, या वो रोटेट कर रही हो, सर्कुलर मोशन में हो, या स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रही हो, तो वो क्या हमारा मोशन है। मेज़रमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापना। डिस्टेंस मतलब दूरी को। तो हम इस चैप्टर में हम केवल मोशन और डिस्टेंस को नापने की बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में चलते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। एंशियंट टाइम में फ्रेंड्स, ह्यूमंस के पास या किसी भी चीज़ के पास हमारे पास क्या नहीं थे? ट्रांसपोर्ट नहीं थे। तो लोग क्या करते थे? जो भी उनका सामान होता था वो इस तरीके से अपनी पीठ पे लेकर चलते थे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से पहले जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं था तो इस टाइप से लोग अपने कमर पर और पैदल ही चला करते थे। उसके बाद जब अर्ली में जब जहाँ पे भी ह्यूमंस रहते थे उनके पास जानवर आते थे, धीरे धीरे उनका फिर पता लगा, जानवर को पता लगा कि ह्यूमन हार्म नहीं करते हैं, और ह्यूमन को भी पता लगा ये जानवर हार्म नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे दोस्ती बनती गई और फिर लोगों ने उन चीज़ों को पालना स्टार्ट करा। उसके बाद ह्यूमंस ने उन जानवरों का यूज़ करना शुरू करा, अपने लगेज को, अपने सामान को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना शुरू करा। उसके बाद फ्रेंड्स, लोगों ने पानी के रास्ते से जाना शुरू करा। पानी के रास्ते से जाने के लिए उन्होंने क्या, पेड़ों को काटा और उन्हें बांधा और उनका एक बोट बनाया। जो शुरुआती बोट हुआ करती थी, जो आदि मानव यूज़ करते थे, जो एंशियंट टाइम में ह्यूमन यूज़ करते थे, वो इस टाइप के नाव हमारी यूज़ करा करते थे। ये है फ्रेंड एक पिक्चर जो हमारा क्या है, एक अर्ली नाव का है, पुराना टाइम। आप देख सकते हैं इसे सीधा पेड़ का काटा हुआ है और अंदर से खोखला कर रखा है। उसके बाद फ्रेंड हमारा होता है इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का इन्वेंशन होता है। व्हील के इन्वेंशन के बाद फिर बनते हैं हमारे कार्ट। फिर लोगों ने क्या करा, जानवरों से कार्ट बना के उन्हें बांध दिया और फिर ट्रांसपोर्ट में उन्हें यूज़ करने लगे। उसके बाद हमारे महान साइंटिस्ट जेम्स वॉट, ये हैं फ्रेंड्स हमारे जेम्स वॉट, और ये है इनका स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है, इंडस्ट्री में और हमारा जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें क्या है, इवोल्यूशन आ गया। स्टीम इंजन की मदद से पहले ट्रेन चलाई गई। ट्रेन चलाने के बाद फिर उस इंजन के आइडिया से फिर हमारे ऑटो व्हीकल्स के इंजन बनाए गए, और फिर हमारे ऑटो व्हीकल्स हमारे मार्केट में आए। उसके बाद फ्रेंड हमारा एरोप्लेन बना। ये हैं फ्रेंड्स वाइट ब्रदर्स, जिन्होंने फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था। उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, नए नए टाइप के हमारे पास व्हीकल्स हैं। ठीक है, सी में चलने के लिए हमारे पास शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स इवॉल्व हुआ फ्रेंड। जो हमारा जो फिश होता है उसका शेप कहता वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। तो उसी से आइडिया लेकर हमारे आजकल के शिप्स बने हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है, फास्ट मूविंग ट्रेन्स, जैसे कि अभी हमारे इंडिया में भी स्टार्ट होने वाला है। ये तो था फ्रेंड्स हमारी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलते हैं हमारे चैप्टर में आगे। मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना। सी फ्रेंड्स, मेज़रमेंट दो टाइप से होता है। एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। ये यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स जो होती है नापने की, कोई भी हम इकाई बोल सकते हैं जिसके हम नापते हैं। जैसे एक हाथ खोल के हम बोलते हैं कि ये 1 पाम का है, ये 2 पाम का है, ये 3 उंगल का है, ये 4 उंगल का है, 5 उंगल का, 1 फुट का, 2 फुट का। ये सब क्या होते हैं, हमारे मेजरमेंट के यूनिट होते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपने कभी कभी देखा होगा कि गिल्ली डंडे से नापते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा रस्सी को ले लेते हैं एक हिस्से को। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन स्टैंडर्ड, मतलब इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ कि एक गिल्ली का डंडा इतना लंबा है तो हर जगह गिल्ली का डंडा इतना लंबा थोड़ी होता है, वो तो अलग भी चेंज होता है। स्ट्रिंग का भी कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रिंग का साइज़ भी चेंज होता रहता है फ्रेंड्स। और आपने देखा होगा गांव में कभी कभी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो क्या रास्ते को किस में बताते हैं कि हाँ ये 10 कदम की दूरी पे है, ये 20 कदम की दूरी पे है। तो वो होता है हमारा फुट। और हैंड स्पान जो हम अपनी
कलाई को खोल के नापते हैं कि हाँ ये 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ का है। ये जो क्यूबिट यूनिट है ये फ्रेंड्स इजिप्ट में यूज़ होता था पहले। इसमें क्या होता था, जो हमारा एल्बो से लेके और फिंगर तक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्यूबिट कहते थे और एंशिएंट टाइम में यही चलता था। अब फ्रेंड्स आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है फ्रेंड, ये 1970 में फ्रेंच ने क्रिएट करे थे। इन्हें मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है और ये किस लिए कि यूनिफॉर्मिटी हो मेजरमेंट में। जैसे इंडिया में अगर 1 मीटर इतना बड़ा है तो इंग्लैंड में भी 1 मीटर इतना ही होना चाहिए, फ्रांस में भी इतना होना चाहिए, यूके में भी, यूएसए में भी, चाइना में भी। तो हर जगह यूनिफॉर्मिटी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक साथ आए तो उन्होंने निर्धारित करा कि अगर यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस है ये हम 1 मीटर कहेंगे और पूरा वर्ल्ड इसी को मानेगा। ऐसे ही उन्होंने किलोग्राम बनाया, ऐसे ही उन्होंने अदर्स यूनिट्स बनाई। उन्होंने टोटल जो हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जो एसआई यूनिट्स होती हैं, वो 7 होती हैं। इनमें है एम्पियर, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। कैंडेला क्या है, किसी भी चीज़ की चमक को नापता है। किलोग्राम हम किसी भी चीज़ का वज़न नापते हैं। मीटर से हम लेंथ मापते हैं। और मोल से, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मोल से हम किसी चीज़ के अमाउंट को नापते हैं। सेकंड से टाइम नापते हैं और केल्विन से हम टेम्परेचर मापते हैं। आपके चैप्टर में केवल मीटर है। तो फ्रेंड्स मीटर क्या है, हमारी लेंथ को मापने की एसआई यूनिट है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम लेंथ को नापते हैं। कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 100 है, 2 मीटर में 200 होंगे, 3 मीटर में 300, तो 5 मीटर में कितना होंगे 500। तो फ्रेंड्स हम क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। जब भी हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मतलब उल्टा करना है, हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.01 मीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर को करना है तो 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.20 मीटर आ जाएगा। 312 सेंटीमीटर मतलब 312 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से अगेन डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 3.12 मीटर। आगे चलते हैं फ्रेंड। अगर हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो हमारे 1 किलोमीटर में होते हैं फ्रेंड्स हमारे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर। जब भी हमें मीटर टू किलोमीटर चेंज करना है, मतलब कि हमें उल्टा करना है, मतलब किलोमीटर से मीटर में नहीं करना, मीटर से किलोमीटर में, तो इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 20 मीटर है, उसे किलोमीटर में चेंज करना है तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.20 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही 1012 मीटर है हमारे पास, तो इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रेंड हमें मान लो कि हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास जैसे 5 किलोमीटर हैं, इन्हें हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 5 में किसका 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1000 हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड हमारा सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है 50 मिलीमीटर है वो। अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या है, सिंपली क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ये हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में, आगे आते हैं हमारा मोशन। अभी तक हमने बात करा मेजरमेंट का, मोशन पे चलते हैं। मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट जिसमें कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होती रहती है, या तो वो मूव कर रहा हो या फिर रोटेट कर रहा हो, जैसे भी हो, लेकिन कंटिन्यूसली पोजीशन हमारा चेंज होना चाहिए।
जो आपकी बुक में जो टाइप्स ऑफ मोशन दे रखे हैं वो 3 टाइप के मोशन दे रखे हैं, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करना, उसे बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि हमारे सोल्जर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में मार्च कर रहे हैं तो वो कैसा है? हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर हम किसी बिल्डिंग से हम किसी पत्थर को गिरा रहे हैं तो वो भी क्या है? हमारा सीधा आएगा, तो वो भी क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट है। और जैसे इस इमेज में देख सकते हैं पेड़ से क्या हमारा एप्पल गिर रहा है, ये भी क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। चलते हैं फ्रेंड अगले मोशन पे। ये है हमारा सर्कुलर मोशन। क्या होता है हमारा सर्कुलर मोशन? जब भी फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांध के घुमाओगे तो वो क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जहाँ से आपने पकड़ रखा है और जहाँ पे पत्थर घूम रहा है उसके बीच का दूरी हमेशा सेम रहेगा। तो सर्कुलर मोशन में क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट से जो पत्थर का दूरी है वो हमेशा सेम रहेगा और एक वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। जैसे हमारी साइकिल का पहिया घूमता है वो भी क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन है, क्योंकि जो साइकिल का जो रबड़ वाला पोर्शन है वो क्या सेंटर पोजीशन से एक ही दूरी पे है, मतलब सेम दूरी पे है और वो मूव करता जा रहा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आता है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता करता वापस एक सेम इंटरवल के बाद, मतलब सेम टाइम पीरियड के बाद वो उस जगह पे पहुंच रहा है। जैसे कि हमारा ये पेंडुलम है, ये लेफ़्ट साइड में जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर सेम टाइम बाद ये मतलब हाफ सेकंड बाद ये सेंटर पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाफ सेकंड बाद सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये हर हाफ सेकंड बाद ये अपनी सेंटर पोजीशन पे आ रहा है। तो ये क्या हमारा पीरियोडिक मोशन है, जो अपनी पोजीशन को रिपीट करता है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, मतलब एक समान टाइम पीरियड के बाद वो एक अपने आप को रिपीट करना चाहिए उसी पोजीशन पे। तो इस टाइप के मोशन क्या होते हैं? हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। जैसे ये घड़ी का बात कर लिया हमने, सेकंड हैंड हो गया क्लॉक का, या फिर मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग, मतलब अगर कोई जो स्विंग होती है, मतलब जो झूला होता है, झूले पे अगर कोई बच्चा झूल रहा है तो वो क्या है? हमारा पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, मतलब हर टाइम पीरियड के बाद वो अपनी पोजीशन उसी पोजीशन पे पहुंच जा रहा है। अगर वो सबसे आगे जा रहा है तो फिर वो पीछे जाएगा, फिर दोबारा से आगे आ जाएगा। अगर हम पीछे वाली पोजीशन की बात करें तो वो आगे जाके फिर दोबारा पीछे जाएगा। तो वो हर बार अपनी पोजीशन क्या है? वहीं पोजीशन पे पहुंच रहा है कुछ टाइम पीरियड बाद। तो ये क्या है? हमारा पीरियोडिक मोशन है। और जैसे आपने सिलाई मशीन देखी होगी, उसकी निडल देखी है, वो मतलब आगे जाती है, मतलब नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी, मतलब वो कुछ टाइम पीरियड बाद दोबारा अपनी पोजीशन को रिपीट करती है। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिव टू एग्जांपल ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड पे, वाटर पे एंड एयर पे। लैंड पे क्या क्या हो सकते हैं? हमारा बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है। वाटर पे हमारा क्या हो सकता है? शिप हो सकता है, बोट हो सकता है। एयर में क्या हो सकता है? हमारा हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं फ्रेंड्स। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। हमने देखा फ्रेंड्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितना? 5000 मीटर हो जाएगा। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज। तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ाई है, ये कैसा होता है? हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन रिपीट करता है बार बार। चाइल्ड अगर स्विंग पे है और वो झूल रहा है तो वो अपनी बार बार पोजीशन क्या है? रिपीट करेगा। मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज। सी देखिए फ्रेंड्स, निडल भी क्या है? अपना पोजीशन बार बार रिपीट करती है, तो ये क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की व्हील का मोशन कैसा है? रोटेशनल है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। तो ये क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये कह रहा है कि हमारे पाँव के कदम हम लंबाई नापने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप तो यूज़ कर लोगे, लेकिन किसी दूसरा कैसे? आपके पाँव के कदम, उसका पाँव का साइज़ कुछ और है, आपने बोला 50 कदम दूर है, उसके पाँव हो सकता है आपके 2 कदम और उसका 1 कदम बराबर हो, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हर किसी के फुट स्टेप्स का साइज़ अलग अलग होता है।
अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। सबसे छोटा होता है हमारा मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, और उससे बड़ा होता है हमारा किलोमीटर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पे। द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर। हमें इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 1.65 मीटर है, मीटर से हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1650 मिलीमीटर। हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 165 सेंटीमीटर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मिलीमीटर मिल जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते वक्त हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे देखा है फ्रेंड, एक इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन राधा होम और उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3250 मीटर है। इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे सिंपली हम किससे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है हमारा 3250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0 से 0 गया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, ये आ जाएगा हमारा 3.25 किलोमीटर। चलते हैं आगे। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग निडल, यानी कि जो जैसे स्वेटर सुलते हैं उसे बोलते हैं निटिंग निडल। द रीडिंग ऑफ ए स्केल एट वन एंड इज़ 3.0 सेंटीमीटर एंड एक पॉइंट पे है 33.1। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द निडल। फ्रेंड्स क्या दे रखा है, ये मान लो आपका निटिंग निडल है और ये है आपका स्केल, ठीक है। तो इसने बोला जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ पे तो उसका रीडिंग कितना आ रहा है 3.0, और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे कितना बताया इसने 33.1, वहाँ पे कितना है 33.1 है। तो हमारा इस निडल का लेंथ कितना होगा, तो फ्रेंड्स हमें क्या है यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ये क्या 3 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, होना कहाँ से चाहिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तब हमें एक्चुअल लेंथ मिलेगा। तो हम क्या है, तो मतलब हमारा 3 क्या है ज़्यादा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी देखो तो उसमें कितना ज़्यादा है, इतना हिस्सा ज़्यादा है ना। अगर मैं इतने हिस्से को उसमें से माइनस कर दूँ तो ये दूरी मिल जाएगा। तो ये है 33.1, इसमें से मैं 3.0 माइनस कर दूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 30.1। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा मेरा 30.1 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन तो यही था हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, राइटिंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन। देखिए फ्रेंड्स, बाइसाइकिल और सीलिंग फैन का इनका दोनों में सिमिलरिटीज़ ये है क्योंकि दोनों गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों ही क्या है सर्कुलर मोशन है। डिफरेंसेस क्या है, बाइसाइकिल आगे को बढ़ रहा है मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहा है, लेकिन सीलिंग फैन हमारा एक ही पोजीशन पर रुका हुआ है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा हाँ हमारा डिफरेंस। अगला पूछा है, वाई वुड यू नॉट यूज टू मेजरिंग टेप। हाँ, इसने बोला है कि एक इलास्टिक टेप है जो कि रबड़ का बना हुआ है, हम उसे मेजरमेंट के लिए यूज़ क्यों नहीं करेंगे फ्रेंड। हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जब हम मेज़र कर रहे हैं कहीं वो स्ट्रेच नहीं हो गया हो, ठीक है। स्ट्रेच हो जाएगा तो हमारा क्या मेजरमेंट गलत हो जाएगा। ये इसका रीज़न। एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, जिसमें रिपीट करता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा जो मिनट हैंड होता है हमारा घड़ी का, वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट करता है। पेंडुलम देखा होगा वो, या फिर हमने एग्जांपल देखे जो स्विमिंग होता है, एक चाइल्ड का जो झूले पे झूल रहा है एक चाइल्ड, उसका हो गया हमारा। ये कुछ एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन के, आप लिख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। ये था फ्रेंड हमारा आज का चैप्टर, यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।